बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बराहना होकर वुजू करने का हुक्म। पहला सवाल ये है कि अगर नंगे होकर गुस्ल किया तो क्या वुजू होगा और गुस्ल भी होगा या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि अगर दुपट्टा उतारकर वुजू किया तो क्या वुजू होगा। और तीसरा सवाल ये है कि अगर बाथरूम में वुजू किया तो क्या वुजू हो जाएगा। मोहतरम भाइयों और बहनों, अब पहला सवाल ये है कि अगर नंगे होकर गुस्ल किया तो क्या वजू होगा और गुस्ल भी होगा या नहीं। अब इसके दो पहलू हैं, एक तो नंगे होकर गुस्ल किया और दूसरा ये कि नंगे होकर वुजू होगा या नहीं। तो नाज़रीन, हजरत सैयदिना हुजैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रमजानुल मुबारक में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के बाद खड़े हुए और गुस्ल फरमाने लगे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कर रहे थे तो मैं पर्दा किए खड़ा था, यानी चादर पकड़कर खड़ा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाते रहे और मैंने पर्दा किए रखा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल मुकम्मल कर लिया तो फिर मुझसे फरमाया कि हुजैफा, कुछ पानी बच गया है, अगर तुम चाहो तो इसी से गुस्ल कर लो और अगर चाहो तो इसमें कुछ और पानी मिला लो, यानी पानी को बढ़ा लो। तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पानी आपके गुस्ल से बच गया है ये पानी तो मुझे किसी और पानी से यानी दूसरे पानी से ज्यादा महबूब है, तो यूं मैं उसी पानी से जो अल्लाह के नबी ने बचाया था उसी से गुस्ल करने लगा। जब मैं गुस्ल करने लगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर तानकर खड़े हो गए, यानी पर्दा करने लगे। तो मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूलुल्लाह, आप मेरे लिए ये पर्दा ना करें, यानी आप ये तकलीफ ना उठाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं हुजैफा, जब मैं गुस्ल कर रहा था तो तूने मेरे लिए पर्दा किया, अब तो गुस्ल कर रहा है तो मैं लाजमी तेरे लिए पर्दा करूंगा। तो ये जो नंगे होकर गुस्ल करना है या इसके जो मसाइल हैं ये उस वक्त था जब तक हमारे यहाँ बाथरूम या टॉयलेट का रिवाज नहीं आया था, यानी लोग बाहर नके के नीचे नहाते थे। इसी तरह देहात में होता था और इसी तरह शहरों के अंदर भी नके के नीचे नहाया जाता था और जहां नलका लगा होता था उसके चारों तरफ कोई चारदीवारी नहीं होती थी, यानी पर्दा नहीं होता था। तो जब से बैतुलखला बने हैं उस वक्त से चादर तानने वाला मसला खत्म हो गया। अब आप मुकम्मल तौर पर अपना लिबास उतारकर गुस्ल कर सकते हैं। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो क्या करते थे कि जब वो गुस्ल करते थे तो एक चादर तान लेते थे और गुस्ल करने वाला भी कोई ना कोई लुंगी या बांधी से अपने पर्दे का एहतमाम कर लिया करते थे और इसी तरह औरतें चारपाई खड़ी कर लेती थी। लेकिन इन सब में कई मसले थे कि अगर गुजरते हुए किसी शख्स की नज़र पड़ जाती तो देखने वाला तो गुनाहगार हो जाता और साथ में जिसका सतर देखा जा रहा होता, अगर वो उसको देख लेता है तो वह भी शर्मिंदा हो जाता। इसी तरह चादर अगर तनी हुई होती तो चादर गिर जाने का इम्कान भी बराबर लगा रहता। लिहाजा इन बातों को या अंदेशों को जहन में रखकर हमारे बुजुर्ग वो नहाते वक्त लुंगी बांध लेते थे। लेकिन आजकल हमारे यहाँ टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, बाथरूम हैं, इनकी चारदीवारी हुई होती है और इनके साथ दरवाजा होता है, इनमें चारों तरफ से मुकम्मल पर्दा होता है और अगर इसके अंदर रोशनदान भी हो तो वह भी 6 फुट से ऊंचा होता है, तो इसमें जिस्म नजर आने का कोई अंदेशा और इम्कान नहीं होता। लिहाजा पहली बात तो आप ये समझ लें कि जहां पर किसी की निगाह पड़ने या बेपर्दगी का इम्कान ना हो तो मुकम्मल तौर पर लिबास उतारकर नंगे होकर गुस्ल करना बिल्कुल जायज है। अब आपका गुस्ल मुकम्मल नंगे होकर हो गया, क्योंकि गुस्ल के कितने फर्ज हैं? 3। तो जब वो 3 फर्ज आपके पूरे हो गए और आपका गुस्ल हो गया तो फिर वुजू तो खुद ब खुद ही हो गया। गुस्ल करने के बाद वुजू करना जरूरी नहीं है, जब आपने गुस्ल कर लिया तो वजू हो गया, क्योंकि जब नंगे होकर गुस्ल हो जाता है तो वुजू क्यों नहीं होगा। और अगर सिर्फ आप बरकत के लिए, सवाब के लिए या आपके जहन में कोई शक है कि मैंने गुस्ल किया है तो चलो मैं वुजू भी साथ ही कर लूं, या आपको इस मसले का पता ही नहीं है कि जब गुस्ल हो जाता है तो फिर वुजू भी हो जाता है, तो जो असल मसला है वो ये है कि जब हम गुस्ल कर लेते हैं तो फिर गुस्ल के बाद वुजू की जरूरत बाकी नहीं रहती, क्योंकि जो आज़ा यानी हिस्से हमने वुजू के दौरान धोने होते हैं वो गुस्ल में भी धोए जाते हैं। इसलिए जब गुस्ल किया जाता है तो वुजू खुद ब खुद ही हो जाता है। लेकिन बाज लोग अभी भी पहले गुस्ल कर लेते हैं फिर वुजू करते हैं,
अगर कुछ लोग सवाब की नियत से करते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि जब आपने एक बार गुस्ल कर लिया तो फिर आपको दोबारा वुजू करने की जरूरत नहीं। बहरहाल जो पहला सवाल है कि अगर नंगे होकर गुस्ल किया तो क्या वुजू होगा या नहीं, तो अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर दुपट्टा उतारकर वुजू किया तो क्या वुजू हो जाएगा। नाज़रीन, देखिए, आपने दुपट्टा उतारकर वुजू किया है तो वुजू 100% हो जाएगा। औरत के सर पर दुपट्टा होना या ना होना, और इसी तरह मर्द के सर पर टोपी का होना या ना होना, ये वुजू की शराइत में से नहीं है। वॉशरूम या बैतुलखला में सर ढाँप कर जाने को इसलिए बोला जाता है कि मिसाल के तौर पर अगर आपको अल्लाह ताला ने बड़ा घर दिया हुआ है और आपने वुजू के लिए बाहर जगह बनाई हुई है, तो ऐसी जगह उमूमन खवातीन अपना दुपट्टा उतार के लटका देती हैं और आराम से सुकून के साथ वुजू कर लेती हैं, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। इसी तरह मर्द हजरात भी बगैर सर पर टोपी रखे वुजू करें तो वो वुजू कर सकते हैं। आप लोग मस्जिदों में देखिए कि 90% लोग नंगे सर आते हैं और वो इसी तरह वुजू खाने में वुजू कर रहे होते हैं। लिहाजा जब मर्दों का वुजू हो जाता है तो औरतों का वुजू क्यों नहीं होगा। ये जो बात कही जाती है कि सर ढाँपकर वुजू करे, वो इसलिए कही जाती है कि हमारे यहाँ ऐसा बहुत कम इंतजाम है कि वुजू खाना अलहदा हो या वुजू के लिए टूटी अलग लगी हुई हो जहाँ वुजू किया जाए, या ये कि ऐसा भी कम होता है कि बैतुलखला अलग हो और नहाने की जगह अलहदा हो। चूंकि आजकल ये सब कुछ ऑल इन वन है, यानी वॉशरूम के अंदर ही सब कुछ होता है, तो चूंकि जब हमें वॉशरूम जाना होता हो तो वॉशरूम के लिए सुन्नत ये है कि सर ढाँप कर जाएं। इसलिए जब आप वॉशरूम में जाकर वुजू करेंगे, और हदीस पाक के मुताबिक वॉशरूम जिन्नात के रहने की जगह है, और दूसरा ये कि अल्लाह के नबी की ये सुन्नत रही है कि वॉशरूम में सर ढाँप कर जाना चाहिए। लिहाजा इस अमल का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप वॉशरूम जाएं और आपको पेशाब करना पड़ जाए तो आप रफ़ा हाजत के लिए बैठ जाएंगे, तो फिर क्या दोबारा दुपट्टा या टोपी लेने के लिए बाहर आएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि अगर आपका बैतुलखला में जाना हो और आप साथ ही दुपट्टा या टोपी लेकर जाएं, क्योंकि इससे सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा, चाहे आप वहां जाकर टॉयलेट का इस्तेमाल करें या ना करें। वरना फिर भी चाहे दुपट्टा उतारकर वुजू करें या दुपट्टा साथ में लेकर वुजू करें, यानी जिस तरह मर्द हजरात टोपी पहनकर वुजू करें या टोपी उतारकर वुजू करें, वुजू मुकम्मल हो जाएगा। वुजू का टोपी या दुपट्टे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगला तीसरा सवाल जो बड़ा अहम है कि अगर बाथरूम में वुजू किया तो क्या वुजू हो जाएगा। तो नाजरीन, वो बाथरूम जिसमें सिर्फ WC लगा होता है या कमोड लगा होता है और इसके अलावा कोई इंतजाम नहीं होता, तो ऐसी जगह वुजू नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी सूरत हाल उमूमी तौर पे हमारे घरों में नहीं होती कि जहां पे सिर्फ WC लगा हो या कमोड लगा हो, क्योंकि इसके साथ ही बेसन लगा होता है, टोटी लगी होती है, वुजू की जगह होती है, और दोनों के दरमियान में अमूमी तौर पर शावर भी लगा होता है। हमारे यहाँ नहाने के लिए आजकल जो बाथरूम है, चाहे वो 5 बाय 5 का छोटा सा बाथरूम ही हो, तो उसके अंदर भी ये तीनों सहूलतें मौजूद होती हैं, यानी सीट भी लगी होती है, नहाने की जगह भी होती है, और हाथ धोने की यानी वुजू वगैरह करने की जगह भी होती है। तो जो बाथरूम थोड़े से बड़े होते हैं तो उनमें नहाने की जगह और गंदगी की जगह अलहदा अलहदा हो जाती है। साथ में हाथ वगैरह धोने के लिए जो बेसन लगा होता है वहीं हमने वुजू करना होता है। लेकिन चूंकि ये इलाका एक ही होता है, वॉशरूम एक ही जगह है, तो यहाँ ये इश्काल पैदा होता है कि अगर बाथरूम ऐसा है कि जिसमें नहाने की जगह और टॉयलेट की जगह अलग-अलग हो और पर्दा लगा हुआ हो और बेसन भी अलहदा हो, तो फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चाहे छत एक ही है, बिलाशुबह वुजू मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इसमें उल्मा जो एक बात कहते हैं वो ये है कि यहाँ एहतियात करनी है, क्योंकि छत एक है, माहौल एक है और जगह भी एक है। जहाँ 3 सहूलतें हैं तो आपको यहाँ अल्लाह का नाम जबान से नहीं लेना, यानी वुजू शुरू करने से पहले की दुआ और बाद की दुआ नहीं पढ़नी, और अगर ये पढ़नी है तो खुफिया तौर पर यानी दिल ही दिल में पढ़नी है। या फिर वुजू करके जब आप बैतुलखला से बाहर निकलें तो बाहर आकर आप ये दुआएं पढ़ सकते हैं। बस इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, बाकी वुजू तो बहरहाल हो ही जाता है, इसके अंदर कोई मुजायका नहीं। अल्लाह ताला हम सबको दीन का इल्म सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने परिवार में और दोस्तों में शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो पर सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।